नमस्कार साथियों, अष्टम भाव की बात करते हैं। अष्टम भाव में जब पहला भाव या लगन का मालिक आके बैठता है तो उसके क्या प्रभाव अष्टम भाव पर पड़ते हैं या आपकी लाइफ में पड़ते हैं। अब देखिए, पहले अष्टम भाव की हमने बार बार बात की। ये ऐसा खाना है जो ज़िंदगी में बदलाव, हर तरह के बदलाव इसी से देखे जाते हैं। ये चीज़ों को गहराई से जानने की कोशिश करता है। जब भी यहाँ कोई ग्रह के बैठता है तो यहाँ पर तो उस ग्रह के कार्य तत्व को या उस ग्रह के जो रिलेशन है उनको बड़ी गहराई में ले जाता है। ये साधना का किसी भी घर का मालिक जब यहाँ के बैठेगा तो आपको उस घर की साधना करनी ही पड़ेगी, उस ग्रह की साधना करनी पड़ेगी। अब लगन का मालिक आके बैठ कर लगन आप स्वयं हो, तो आपको स्वयं की साधना करनी पड़ेगी। स्वयं की साधना का मतलब है जो आपके अंदर किसी तरह के भी विकार हैं, जो अवगुण हैं, जो त्रुटियां हैं, उनको गहराई से आपको जानना पड़ेगा। ये आपकी मानसिकता को गहराई में ले जाता है। मतलब सतह पे इस जगह पे ना सतह की बात नहीं करता। मान लीजिए मेरी बॉडी है कि ऊपर से मैं कैसा हूँ इसकी बात नहीं करता। वो कहता है इसके अंदर सिस्टम कैसे काम करता है, जो अंदर का जो तंत्र है वो किस तरह काम करता है। तो अब लगन आके आप खुद आके बैठ गए तो हर चीज़ को आप गहराई से जानना चाहोगे। जो सामने चीज़ दिखती है उसकी बात नहीं करोगे, आप गहराई से। यहाँ से सर्जन बनते हैं जो अंदर देखते हैं, इंजीनियर्स बनते हैं, यहाँ पर ज्योतिषी बनते हैं। जो आप देखो ना 12 खाने लिखे, पता नहीं कौन लिखे हुए हैं, सूर्य बुध शुक्र शनि सब कुछ लिखे हुए हैं। ये क्या इससे मतलब क्या पता चलता है? एक गहराई को जानना। चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्योंकि ये दूसरे का धन दिखाता है। आपके LIC एजेंट्स, तो इंजीनियर भी जो होते हैं वो भी किसी मशीन के सिस्टम को, जो जिस चीज़ का इंजीनियर उस चीज़ के सिस्टम को गहराई से जानने की कोशिश करता है। तो जब लगन यहाँ आके बैठता है तो कोई चीज़ ऐसे तो एक दिन में तो सीख नहीं जाती, उसके लिए तप करना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है। मतलब साधना का मतलब पिन पॉइंट पे, अर्जुन की आँख की तरह। जैसे अर्जुन ने मछली की आँख देखी थी ना, ऐसा ही पिन पॉइंट टारगेट करना पड़ता है आपको। ये धर्म का वह का खाना है। अधर्म भी यहीं से देखा जाता है। तो ऐसा आदमी का दिमाग गहराई में जाता है, शनि की टाइप का हो जाता है। उसको सनक लग जाती है, मुझे ये ढूंढना है, मुझे ये जानना है। तो ऐसा आदमी इंजीनियर हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, ज्योतिष हो सकता है, या एक विशेष किसी विद्या में ना परफेक्ट हो जाता है। कोई अच्छा खिलाड़ी या कोई अच्छा प्रेजेंटेशन करने वाला, उसके शब्दों में इतनी विविधता होगी, इतनी वैरायटी होगी, इतनी गहराई होगी, ये उन चीज़ों को जन्म देता है। और ये लंबे चलने वाली बीमारी, ये पैतृक संपत्ति को भी दिखाता है, पैतृक रोगों को भी दिखाता है। तो जब यहाँ पर आके बैठता ऐसा व्यक्ति, क्योंकि ये आपके जेनाइटल ऑर्गन्स भी यहीं से आते हैं, रेक्टम एरिया भी यहीं से आता है। तो ऐसा व्यक्ति, उसका आचरण धर्मयुक्त नहीं हो सकता अगर ये नेगेटिव में हुआ। पॉजिटिव हुआ तो साधना करने वाला, मंत्र साधना करने वाला, इंजीनियर या किसी से विशेष विद्या में एक्सपर्ट। अगर कोई गेम में हुआ तो उसमें वो बहुत अच्छा खिलाड़ी होगा, क्योंकि उसे थोड़ा समय तो लगेगा लेकिन वो परफेक्शन से निकलेगा। वो एक उच्च श्रेणी का खिलाड़ी होगा। लेकिन ये एक दिन में नहीं आती एनर्जी। ये अध्यात्म का खाना है। मतलब अपने विकारों पे काम करने का खाना है अष्टम भाव। ये दुर्घटनाओं का खाना है, आपकी उम्र का खाना है। ये मृत्यु का खाना नहीं है, आपकी उम्र है। उम्र यहाँ पर अगर नेगेटिव ग्रह बैठते तो यहाँ आपकी उम्र को नुकसान पहुँचता है, इसलिए इसे मृत्यु का खाना बोल देते हैं। अगर आप साधक नहीं है तो ये यहाँ के बैठा कोई जन्मजात कुछ ऐसी दिक्कतों के साथ होगी, आपको कुछ ना कुछ जो पीछे से आप मतलब पैदा होते ही कुछ ना कुछ लेके आए हैं। पेट से होने वाली समस्या, गुप्त अंगों में होने वाली समस्या, मतलब उस तरह की चीज़ें
अगर आप साधक नहीं हैं, अपने विकारों पर, अपनी गलतियों पर काम नहीं करते, क्योंकि इससे आगे इसका लाभ है, मतलब धर्म, आप धर्म का आचरण नहीं करते तो इस तरह की समस्या होंगी। अब बात करते हैं दूसरे भाव का मालिक जब अष्टम भाव में आता है। दूसरा भाव आपका धन का है, आपकी वाणी का है, आपके भोजन का है, आपके संस्कारों का है, आपके परिवार कुटुंब का है। जब आपका धन आके बैठ गया अष्टम भाव में, तो अष्टम भाव में बैठ के वो अपने ही घर को देखता है, और आपका धन आ गया दूसरे के धन पे, आपका धन दूसरे के धन पे आ गया। अगर ये सही कंडीशन में है तो आप दूसरे से के धन के साथ अपने धन को मिला के धन कमाओ, अच्छा धन कमाओ। और अगर आप धर्म का पालन ना करके दूसरे के धन को हड़पना चाहोगे तो आपका धन चला जाएगा, क्योंकि धर्म का व्यय का खाना है। ये आपको एक तरह के लालच यहाँ पैदा करा देगा, शॉर्टकट तरीके धन कमाने के ना, शॉर्टकट तरीके, दूसरे के संसाधनों का उपयोग करो। 8वां खाना दूसरे के संसाधन, उनका उपयोग करो, उसे कुछ मत दो और खुद धनी बन जाओ, ऐसा नहीं होगा। आपको दूसरे के प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हो तो पहले उसके धन के बढ़ाने के बारे में बात करो। यहाँ पे बैठ के व्यक्ति धन का इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता कि भाई अपना धन लगाए और किसी को शामिल करें ना और पैसे कमाएं। आपको दूसरे का प्लेटफॉर्म यूज़ करना पड़ेगा। पहले दूसरे का धन बढ़ाओ ना। मैंने पहले भी बोला आपको, 2 खानों के बीच में पाइपलाइन बिछ गया, ये बैलेंस रखनी है। ये बैलेंस कब होगा? इधर भी सही होगा और इधर भी सही होगा। अब एक तरफ सोचोगे, एक तरफ की बात ही नहीं हो तो, और एक तरफ सोचोगे भी लालच के कि ये बढ़ जाए वो घट जाए, आपको दोनों ही बराबर होंगे, तभी आपका जीवन बैलेंस होगा। आप कोई भी काम करने चलोगे, धन तो आपको कहीं ना कहीं से अवेलेबल हो ही जाएगा, क्योंकि धन भाव का मालिक आपके धन भाव को देख रहा है अष्टम में बैठ के। आप कहो जी मेरे बैंक में अकाउंट में पैसा भरा रहे, ऐसा नहीं होगा। हाँ, कोई काम करने चलोगे तो आपको पैसा कहीं ना कहीं से दूसरे का धन आपको सहयोग जरूर कर देगा। ये आपके भोजन जो आप ले रहे हो वो दूसरा भाव है, और जो वेस्ट निकल रहा है वो 8वां भाव, रेक्टम एरिया। तो आपका भोजन कुछ कहाँ वेस्ट पे आके बैठ गया, जहाँ से वेस्ट निकल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको ऐसा फूड, ऐसा भोजन, सात्विक भोजन ऐसा ग्रहण करना है जो कम एनर्जी का, सुपाच्य हो, जिसमें एनर्जी कम हो, वो आसानी से पच जाए। आपकी वाणी आके बैठ गई अष्टम भाव में। कई बार बच्चे लेट बोलते हैं क्योंकि ये अष्टम भाव साधना का है, वाणी की साधना करनी पड़ती है, वाणी का ट्रीटमेंट या कुछ भी इस तरह का आपको कराना पड़ता है। ये अगर यहाँ पर ग्रह ठीक नहीं है तो आपकी वाणी दूषित होगी, शब्दों का जो शब्द आपके निकलेंगे वो अब्यूजिंग हो सकते हैं। तो इस पर आपको काम करने की, मतलब ये कहने का होगा कि दूसरा भाव आपका जो ग्रह बैठ गया अष्टम भाव में, वो साधना की जगह पे बैठ गया। अब आपको उन चीज़ों की साधना करनी पड़ेगी जिन जो ग्रह जिस खाने को रिप्रेजेंट करते हैं उन खानों की, और जो ग्रह अपने कार्यतत्व रखता है उन सब की साधना आपको करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं तीसरे भाव की। तीसरा भाव का मालिक अष्टम में आके बैठता है। तीसरा भाव आपके छोटे भाई बहनों का, आपके पराक्रम का, आपके कम्युनिकेशन स्किल का है, ट्रैवलिंग का है, जगह बदलने का है, आपके आकर्षण का है कि आप किसके प्रति आकर्षित होते हैं, इन चीज़ों को पाने के लिए मेहनत करते हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो ये बैठ गया आपके अष्टम भाव में। तो अष्टम भाव में जो मेहनत का मालिक आके बैठ गया, तीसरे भाव आपकी बाजुओं का है। तो ये कहता है अपने जो कम्युनिकेशन जो लिंक हैं उनको साधिए, जो आप संपर्क लोगों से बनाते हैं, जो आप शब्दों को पिरोते हैं, क्योंकि आप इतनी आसानी से आपका कम्युनिकेशन इतना बढ़िया नहीं हो पाएगा। आपको उसकी साधना करनी पड़ेगी, उसका मतलब उसमें कमियां हैं, उनको दूर करना पड़ेगा। जो आप समाज में रिलेशन अपने काम के लिए, अपनी कामनाओं को पूर्ति करने के लिए जो रिलेशन बनाते हो, तो इतनी आसानी से नहीं बनेंगे। उनके लिए आपको उनकी गहराई में जाना पड़ेगा, उनकी साधना करनी पड़ेगी। ऐसे छोटे भाई बहन, अब आप छोटे भाई बहनों को खाना, वो भी अष्टम भाव में आ गए और ये स्थिर नहीं है। तो कई बार आपके छोटे भाई होते हैं तो वो जो है उनकी जो सोच है वो स्थिर नहीं होती। हो सकता है
मानसिकता में कोई विकार हो, या व्यवहार में उनकी एक सौम्यता ना हो, वो केवल अपने अपने बारे में सोचते हैं, या छोटे भाई बहन किसी लंबी चलने वाली बीमारी से ग्रस्त हों, ये इन चीज़ों को दिखाता है। ये तीसरे भाव का मालिक जब बैठता है अष्टम भाव में, तो ये यहाँ पर आके ना आदमी बंधा बंधा महसूस करता है, क्योंकि वो एक एक्शन करता है, फिर स्थिति बदल जाती है कि बदलाव का है। कुछ भी करने चलता है उसमें तुरंत बदलाव आ जाता है। कोई काम करने चला, उसका पैटर्न बदल गया सामाजिक तौर पे, कुछ दूसरा किया, उसका पैटर्न बदल गया। मतलब ये ना आपको पराक्रम में ना अपनी जो मेहनत है उसको अपग्रेड करना पड़ेगा, उसको अपग्रेड करना पड़ेगा। जैसे पहले मोबाइल किस तरह के चलते थे, फिर किस तरह के मोबाइल आ गए, तो आपको कम्युनिकेशन के जो तरीके उनमें बदलाव है, तो उनको आपको सीखना पड़ेगा। जितने भी आप कम्युनिकेशन के तरीके, जितने काम करने के तरीके, जो भी आप काम करोगे उसमें रोज़ बदलाव आ रहा है, तो आप बदलाव के साथ आपको जाना पड़ेगा। अष्टम भाव जो है इस साधना का है, और अष्टम भाव सीधा देखता है किसके, दूसरे भाव को, भोजन को। आपको भोजन जो है ना, हमेशा जब भी कोई किसी भी घर का मालिक आके अष्टम में बैठ जाए, तो आपको ना, क्योंकि भोजन को देखेगा, आपको भोजन ना सात्विक और साधु की तरह रखना चाहिए। जैसे साधना करने वाले लोग भोजन खाते हैं, सुपाच्य भोजन। नहीं तो आपको लीवर से संबंधित दिक्कतों को, क्योंकि यहाँ पे लीवर का क्षेत्र भी पड़ता है, आते हैं, वहाँ दिक्कतें चालू होती हैं। तो खेल सारी एनर्जी का है। ये आपको पराक्रम करने के लिए कह रहा है कि आप ज्योतिषी बनिए, अध्यात्म को जानिए, दुनिया क्या है इसको जानिए, मैं क्यों बना हूँ इस पर पराक्रम कीजिएगा। खोज का, गहरी खोज का है ये। आप मेहनत उसमें लगाइएगा, उसे जानिएगा ये क्या है, ये उसको करने के लिए कह रहा है। अब हम बात करते हैं चौथे भाव की, मालिक का अष्टम में आना। चौथा भाव आपके मानसिक सुख का है, आपकी माता का है, आप संसाधनों का है, जो भी सुख के जो संसाधन है, एक मानसिक शांति, जहाँ आदमी आराम से, जो घर है चार दीवारें, जिसमें सारी दुनिया की चीज़ें भूल के आराम से बैठना चाहता है, आराम से रहना चाहता है, उसका वो उसके आगे अष्टम भाव एक विकट समस्या। अब मानसिक सुख तो स्थिर ही नहीं रहेगा, वो अष्टम भाव में आके सुख ढूंढेगा, और अष्टम भाव सुखों की बात ही नहीं करता, तो रोज़ बदलाव की बात करता है। वो कहता है अगर आप सुखी होना चाहते हो तो अपने अंदर, अपने मन के अंदर विचारों को अपग्रेड कीजिएगा, क्योंकि जब यहाँ पे आता हो उसको, मानसिक सुख का मालिक जब यहाँ पे आता है, तो उसको जो आसपास का जो एटमॉस्फेयर है ना, तो उससे ऐसा लगता है लोग मुझे खामखा परेशान करने, मानसिक प्रताड़ना देने आ रहे हैं, क्योंकि ये गहराई का बाहरी चीज़ों की बात नहीं करता। ये कहता आप गहराई में अपने आप को जानना नहीं चाहते, अपनी मन की गहराई में आप अपने मन को अपने जो अंदर गहराई में ले जाना नहीं चाहते, ये बाहर की बात तो करता ही नहीं है। हमने पहले भी बोला आपको, और आप बाहर चीज़ों से कनेक्ट रहते हो। ये बाहर से कटने के लिए कहता है, अंदर जाने के लिए कहता है। तो अब ऐसा लगता है कि ये भी मेरे को परेशान कर रहा है, ये भी मेरे को परेशान कर रहा है, ये झुंझलाहट। और ये जो खाना है वो कह रहा है कि भाई जो भी यहाँ के बैठता है, तो ये उन चीज़ों को गहराई से जानने के लिए उनका अपनी मानसिकता को उन गहराई में ले जाइए ना। होता क्या है, ये कहीं भी गए, कुछ भी काम करने बैठे, जब इनकी ये दशा चलती है, इस तरह की कंडीशन होती है, तो मानसिक सुख क्या, घर का सुख क्या, बड़ा आराम। कहीं भी गए तो वहाँ जब भी कोई काम हो या कुछ काम भी, नौकरी या कुछ भी करें, तो ये कोने में बैठ कर अपना सुकून से, ये सुकून ढूंढते फिरेंगे। मुझे किसी से कोई काम नहीं, मुझे बस सुकून मिल जाना चाहिए। और वो सुकून खाना देता नहीं, वहाँ पे लोग टकराएंगे आके। आप ये आपकी जो है चौथा खाना आपकी गाड़ी, बाइक वगैरह है। और जब अष्टम में आता है तो आदमी का जो सोच है वो गहरी चली जाती है। तो ऐसा आदमी गाड़ी चलाता रहेगा, और वो ग्रह तो अपना काम करेगा, एनर्जी तो अपना काम करेगी। वो आपके जो आँख से जो सामने देख रहे होते हैं ना, वो उसको ना देख के अंदर पहुंच जाता है और गाड़ी को मार देता है, गाड़ी टकरा जाती है।
क्योंकि ग्रह वही जो एनर्जी आपके अंदर जिस चीज़ के लिए बनी है, आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं करी। प्रैक्टिस तरह करनी होती है कि भाई आप बाहर भी देखें और अंदर आपका चलता रहना चाहिए कि आज मैंने क्या गलती करी, इधर मिरर देखा, उधर मिरर देखा, ऊपर वाला मिरर देखा, सब कुछ चल रहा है, लेकिन एक चिंतन आपका अंदर चलना चाहिए कि आज मैंने क्या क्या किया, या मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई, मेरे में क्या क्या कमियाँ हैं जो मैं वहाँ पर काम के लिए गया और वहाँ काम मेरा बना नहीं, और वहाँ से बार बार मैं काम बदल रहा हूँ, तो क्यों मेरे साथ ऐसा बदलाव हो रहा है, क्या मेरे में त्रुटि है, मेरी मानसिकता में क्या कमी है। तो जब ये इस तरह से कहता है, अगर आप ये अपनी मानसिकता पे इस तरह से काम नहीं करता तो ये कई बार एंजाइटी का शिकार हो जाता है। खाना अच्छा है, चीज़ें अच्छी देनी चाह रहा है, लेकिन भौतिकवाद को छोड़ ही नहीं पा रहा। वो जो आंखों से दिख रहा है बस उसको सच माने बैठा। अब हाँ, ये बॉडी ये सच थोड़ी ना, इस बॉडी के अंदर क्या है, कौन सा सिस्टम है, हकीकत तो वो है। अब बात बाहरी आवरण की करते रहो तो जो भी ग्रह जिस खाने का आके बैठा वो उस खाने की चीज़ों को गहराई से जानने के लिए करा। ये दूसरे का प्लेटफॉर्म है, ये दूसरे की जगह है जहाँ पे आके बैठ रहे हो आप, इस तरह से काम करता है। अब बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव अष्टम में आता है। पंचम भाव आपके बुद्धि बल का है, एजुकेशन का है, संतान का, आपकी क्रिएशन और लव, प्रेम, अफेयर, आपके पुण्य कर्म जो है इसी से देखे जाते हैं। तो एजुकेशन का मालिक जब अष्टम में आके बैठा तो अब जो ग्रह जहाँ के बैठता है वहाँ की चीज़ें देता है, और देता कहाँ से, जिस घर का वो मालिक है। तो ऐसा व्यक्ति हर चीज़ को गहराई से जानना चाहता है। एक कोई पढ़ाई करेगा तो गहरी चीज़, मतलब जैसे वो कहने का मतलब कि जैसे ज़मीन से नीचे जो पदार्थ होते हैं उनकी 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 पढ़ाई, या पुराना जो हमारा पुरातत्व विभाग जिसे कहते हैं, पुरानी जो नीचे दबे किले थे या सभ्यता थी उनकी खोज, ये उस तरह की पढ़ाई। या इंजीनियर्स मतलब तंत्र को जानना, मतलब हर चीज़ को ना गहराई के बारे में बातें करता है। ऐसी एजुकेशन, ये कई बार ना एजुकेशन में बदलाव इनको करने पड़ जाते हैं अगर ग्रह कमज़ोर हो ना, क्योंकि यहाँ वो फोर्स करता है नीचे से चीज़ों को जानने के लिए, परत से जानने के लिए नहीं कि आपने चीज़ें ऊपर से जानी है और ठीक है आप तो एक्सपर्ट हो गए चलो, लेकिन वो कहता है नीचे से जानिए। तो ऐसा आदमी पढ़ाई में रटता नहीं है, वो जानना चाहता है। ऐसे 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 जातक के आप नंबर उसके कितने आ रहे हैं उससे उसकी आइडिया मत लगाइए, हो सकता है उसके नंबर थोड़े कम आ रहे हों। थोड़ा सा भी ग्रह जो कमज़ोर होता है ना, तो आज बच्चा जो ना एक सब्जेक्ट में कर रहा होता है, मान लीजिए साइंस का स्टूडेंट है, तो जैसे उसको उसमें दबाव पड़ता है क्योंकि इसमें मेहनत करनी पड़ती है, तो ये बदलाव कर देता है। ये बदलाव खाने बदलाव कोर्स बदल देगा, साइंस से कॉमर्स में आ जाएगा, कॉमर्स का है तो आर्ट में चला जाएगा, डॉक्टरी कर रहा तो इंजीनियरिंग में आ जाएगा। मतलब इस तरह की चीज़ें, ये खाना यहाँ से दूसरे के पैसे पर काम करने की बुद्धि ऐसे व्यक्ति के पास होती है। ऐसा चार्टर्ड अकाउंटेंट, LIC एजेंट, ज्योतिष, इन चीज़ों की पढ़ाई में इसकी रुचि होती है, जिनको इन्हीं में जाना चाहिए। ग्रह कमज़ोर होने की वजह से ऐसा व्यक्ति कई बार अब कोर्स बदल देता है। यहाँ पर ऐसा व्यक्ति ये ना अंडर टेबल काम करने वाले लोगों का, जासूसों का है। ऐसा व्यक्ति सोच बड़ी जासूसी होती है, चीज़ों को खोज खोज के निकालने की। तो ऐसा व्यक्ति जासूस भी बन सकता है। और जो क्रिमिनल केसेस के वकील होते हैं वो भी इसी से बनते हैं। जैसे कोई क्राइम हुआ, उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी है, तो भी इन चीज़ों से ही देखा जाता है। अगर ग्रह अच्छा है तो अच्छे कोर्स में अच्छी चीज़ों की इसमें इनकी एनर्जी लगेगी। और आदमी ने अपने आप को साधना नहीं की है और विकारों पे काम नहीं किया, तो ये संतान का भी ग्रह है। तो संतान होने में, संतान बीमार पैदा हुई, संतान से किस तरह का कष्ट, ये संतान इलाज के बाद पैदा हुई। ये लव अफेयर का भी है, तो ये यहाँ पर बैठ गया किस तरह के आपका होगी मुझे तो कोई प्रेम ही नहीं करता। तो ये उन चीज़ों को जन्म यहाँ से देता है। अब बात करते हैं छठे भाव का मालिक जब अष्टम में आके बैठता है।
छठा भाव आपके जो रोग ऋतुऋण का है, और उन लोगों का है जो आपकी बातों से मतलब आपकी बातों से रिलेट नहीं करते, आपके विचारों से रिलेट नहीं करते। एक तरह से कहते हैं कि आपके विरोधी, जो आपकी बातों को पसंद नहीं करते। ये आपके विकारों का है, ये आपके सर्विस को दिखाता है। ये जितने भी ज़िंदगी के संघर्ष हैं, ये उनको दिखाता है। ये कंपटीशन, ये मतलब एक ऊर्जा है जो दूसरे से कंपटीशन करते हैं लोग, उसका ये आके ये वो लोग आके आपके अष्टम भाव में बैठ गए। अष्टम भाव बड़े पेन का है, बड़ी समस्याओं का है। तो समस्याएं किसको हुई? जो आपके विरोधी हैं उनको समस्या होंगी जब अष्टम भाव में आके बैठेंगे। जो आपके प्रतिद्वंदी हैं उनको होगा। लेकिन अष्टम भाव तो आपका है, छठा भाव भी आपका है, तो आपका छठा भाव भी एक्टिव हो गया और अष्टम भाव भी एक्टिव हो गया। जब छठे भाव की अंतर्दशा या महादशा जब अष्टम में बैठने के बाद आती है, तो दुख तो आपको भी होंगे, परेशानी होंगी, दुर्घटनाएं होंगी, घटनाएं होंगी। उनसे निकलने के बाद ये जब विपरीत राजयोग बनता है, क्योंकि जब 6, 8, 12 के जो मालिक हैं आपस में एक दूसरे के खाने में चले जाते हैं, तो इसे विपरीत राजयोग कहते हैं। तो इस संघर्ष के बाद तब आपको धन या जो भी योग बन रहा होता है, पद प्रतिष्ठा जब भी मिलती है। लेकिन अष्टम भाव में बैठने के बाद कोई ना कोई रोग, परमानेंट रोग, क्योंकि हम विकारों से युक्त लोग हैं, तो जब भी हम गृहस्थी में रहते हैं तो विकार, कोई ना कोई विकार हमारे अंदर मौजूद है, चाहे काम का, क्रोध का, लोभ का, मद, मात्सर्य, ये कुछ ना कोई ना कोई विकार घर कर जाता है, जिससे कि हमारे शरीर में कोई ऐसा परमानेंट रोग हो जाता है जो ताउम्र हमारे साथ चलता है। आपने कई बड़े लोग देखे होंगे जो लीवर की समस्या से हैं, जो एक समय में बिल्कुल ख़त्म हो गए थे और फिर उठे, बुलंदियाँ उन्होंने छू, लेकिन वो रोग से पीड़ित हैं। अष्टम भाव का असर उन लोगों पे कभी नहीं होता जो साधु जन, सात्विक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जिनके अंदर कोई विकार ही नहीं होता, तो वहाँ इसका असर नहीं होता। अब बात करते हैं कि अष्टम भाव में सप्तम भाव का मालिक, सप्तम भाव आपके लाइफ पार्टनर का है, आपके रिलेशन का है, जिन लोगों से आप जुड़े रहते हैं उन लोगों का है। ये आपकी लगन, आप जो लगन है ये आपसे 180 डिग्री पर है। अब लाइफ पार्टनर यानी पार्टनर का मालिक आके अष्टम भाव में बैठ गया। अष्टम भाव बदलाव का है, बड़े बड़े रोगों का है, बड़े बड़े कष्टों का है, क्योंकि बदलाव कष्टों के बाद ही आता है। तो ये कह सकते हैं कि जब आपका विवाह होगा या जातक का विवाह हो, तो उसके जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव आएंगे, क्योंकि उसके लाइफ पार्टनर का मालिक अष्टम भाव में बैठेगा। सप्तम भाव का ये, अष्टम भाव लाभ का भाव है, आपके धन का भाव है, सप्तम भाव की बढ़त है। अगर ये अच्छी कंडीशन में होगा, बदलाव तो आएंगे, अच्छे बदलाव आएंगे, अच्छे बदलाव आएंगे। आपका लाइफ पार्टनर धनी होगा, जिससे आपकी लाइफ में बहुत सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। लेकिन अष्टम भाव ना परेशानी, बड़ी परेशानी, बदलाव में परेशानी तो होती है। और ये देख किसको रहा है? आपके कुटुंब को। और ये जो अष्टम भाव है ये आपके लाइफ पार्टनर का कुटुंब है, लाइफ पार्टनर का कुटुंब है। तो कई बार परिवार में स्थिर, वहाँ पर माहौल स्थिर नहीं रह पाता, उसमें कुछ ना कुछ आपस में कुछ ना कुछ होता रहता है। अगर ये ग्रह किसी तरह से पीड़ित हो जाए अष्टम भाव में, और अष्टम भाव तो गहराई का है, आपका लाइफ पार्टनर बहुत गहरा हो सकता है, बहुत गहरे विचारों का हो सकता है, साधना करने वाला, अपने कर्म की साधना, अपने व्यवहार की साधना करने वाला, गंभीर हो सकता है, उच्च कोटि का ज्ञान उसके पास होगा। ये अच्छी है, ये होगा। और अगर इसमें कमी आ जाती है तो ऐसा व्यक्ति, ऐसे लाइफ पार्टनर जो है बीमार, रोगी, और उसके कारण आपको पेन, क्योंकि अष्टम भाव बदलाव का है, पेन का है, बदलाव के कारण जो पेन होते हैं, तो आपके लाइफ पार्टनर के चलते आपकी ज़िंदगी में पेन के कारण बहुत लाइफ 360 डिग्री जो घूम जाएगी।
करना क्या है, ग्रह खाना आपका है, ग्रह आपका है, फिर वही आपको अपने आप को साधना पड़ेगा। उस रिलेशन को बनाए रखने के लिए आपको साधना करनी पड़ेगी, उसकी गहराई में जाना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। आदमी पेशेंस खो देता है, पेशेंस की कमी हो जाती है यहाँ पर आकर, क्योंकि जो लाइफ पार्टनर आपको जैसा मिलना है वो तो लिख के आ गया, तो आपके ऊपर है कि आप उसके साथ आपको कैसे उसके साथ रहना, उसके लिए साधना करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं 9 भाव का मालिक जब अष्टम में आ जाता है, धर्म का मालिक अष्टम में आ गया, धर्म का व्यय, उच्च ज्ञान का व्यय, पिता का व्यय भाव है अष्टम। तो उच्च ज्ञान, ऋषियों का ज्ञान, 8वां भाव आपका अपना एक्सपीरियंस। तो ऐसे व्यक्ति के पिता साधक हो सकते हैं, गहराई से चीज़ों को जानने वाले हो सकते हैं। आपका उच्च ज्ञान अष्टम में आके बैठ गया, आपका एक्सपीरियंस और ऋषियों का ज्ञान एक जगह आ गया, तो आप बड़े गहरे व्यक्ति उच्च ज्ञान के साथ साधक हो सकते हैं। कई तरह की विद्याएं, कई तरह के उच्च ज्ञान की साधना करके आप उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। ये भाग्य का मालिक है। भाग्य का मालिक बदलाव कष्ट देते हैं, उसमें आ गया। तो आपको कई बार ऐसा लगेगा कि भाग्य मेरा साथ ही नहीं दे रहा है, कष्ट पे कष्ट, कष्ट पे कष्ट। जब बहुत सारे कष्ट आ जाते हैं तब आदमी हताश हो जाता है, जब आपका भाग्य साथ देता है। मतलब कष्टों के बाद आपका भाग्य आपका साथ देगा, क्योंकि वो यहाँ पर दूसरे का जो एक्सपीरियंस है ऋषियों का वो भी, और फिर आपको खुद का एक्सपीरियंस कराएगा। दोनों चीज़ें आपके पास है, ये बहुत अच्छी स्थिति हो जाती है। लेकिन इसमें आदत व्यक्ति को धर्म का पालन करना पड़ता है, कि धर्म से पीछे चला गया। कई बार व्यक्ति जो है दूसरे को धर्म को अपनाने की कोशिश कर लेता है, अपना धर्म भूल जाता है, दूसरे रिलीजन में विश्वास करने लग जाता है। साधना करने के बजाय जैसे प्रेशर पड़ा पढ़ना लिखना, उसको तो ग्रंथों को छोड़ के वो उस चक्कर में लग जाता है। पिता को कई तरह के कष्ट, या पिता किसी तरह के एडिक्शन के शिकार, ये खुद ही कुछ किसी न किसी एडिक्शन का शिकार हो सकता है, अगर ये कंडीशन इसकी सही नहीं है, या राशि सही नहीं है, या उसको क्रूर ग्रह या किसी तरह के पापी ग्रह से इसका रिलेशन बन जाता है। इस तरह की दिक्कतें यहाँ पे आने लग जाती हैं। जो गुरुजन हैं उसको टाइम पे गुरु का गुरु इसको सही समय पे मिल नहीं पाते, या गुरुओं की इसकी नज़र कुछ तरह की होती है कि गुरुओं को ढूंढ नहीं पाता, जिससे इसे उच्च ज्ञान मिल जाए। उच्च ज्ञान प्राप्त करने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। खेल सारा वही है कि पाइपलाइन वाला है, एनर्जी इधर से इधर से उधर दोनों तरफ है। धर्म का पालन करोगे तो ये अष्टम भाव आपको परेशान नहीं करेगा, क्योंकि ये परीक्षा लेता है, बाधाएं खड़ी करता है। आप बाधाओं को पार कर गए, इसका अगर आप लड़ते रहे अपने आप से, अपनी कमियों में सुधार करते रहे, तो इसका असर 45 साल की उम्र के बाद आपको देखने मिलेगा, और बहुत अच्छा ज्ञान आपके पास होगा, आपका नसीब आपके साथ चलेगा। लेकिन ये क्योंकि एक्सपीरियंस एक दिन में तो नहीं आता, ये खुद के एक्सपीरियंस हैं, वो समय के साथ आते हैं। अब हम बात करते हैं 10वें भाव का मालिक अष्टम में आके बैठता है। 10वां भाव आपके कर्म का है, जो भी आप एक्शन करते हो, जो भी आप कैरियर अपनाते हो उसका है, एक पद प्रतिष्ठा मान सम्मान का। ये आके अष्टम भाव में बैठ गया, अब कर्म भाग बैठ गए अष्टम भाव में। तो ये खाना जो कह रहा है कि भाई आप जो कर्म करोगे अष्टम भाव के करो, कर्म जुड़ गए अष्टम भाव से। मतलब ये हुआ कि आपको कोई भी पैसा लगा के काम नहीं करना है, आपको दूसरे के प्लेटफॉर्म पे काम करना है, दूसरे की जगह पे काम करना है। संसाधन उसके होंगे, दिमाग आपका होगा। इसका मतलब क्या होगा, आपको टेक्निकल एजुकेशन लेनी चाहिए, कोई ना कोई आपके पास हुनर होना चाहिए, और जो भी कर्म करो उसमें उसको गहराई से आपको नॉलेज होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट की। इसका मतलब आप टेक्निकल एजुकेशन, परफेक्शनिस्ट होना चाहिए किसी भी चीज़ की। आपको किसी भी चीज़ का परफेक्शन होना चाहिए आपके पास। जो यहाँ पर आप दूसरे के प्लेटफॉर्म पर कोई आपको क्यों देगा, अपने संसाधन क्यों देगा आपको? आप पे कुछ है,
मान लीजिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है, मैं उसको उपयोग कर रहा हूँ, मेरे को नॉलेज है, मैं अच्छी नॉलेज अगर यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ तो यूट्यूब मुझे पैसा देगा। ये यूट्यूब से मुझे जो चीज़ें प्राप्त होंगी। तो ऐसे ही कोई भी, भाई दुनिया तो लेन देन की है। आप ये यहाँ दूसरे का प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर कर्म बैठ गया और ये बदलाव का है। आप अपने जीवन में अपने कर्मों के द्वारा बदलाव कर सकते हैं, या ये कहें कि आपको अपने कर्मों में रोज़ बदलाव करने पड़ेगा, मतलब रोज़ सीखना है आपको। एक काम सीख लिया बात खत्म, ऐसा नहीं होगा। आपको उसमें एक्सपर्ट बनना है। जो भी समाज में उन चीज़ों को लेकर बदलाव आ रहे हैं, उन टेक्निकल एजुकेशन के जो नई नई टेक्नोलॉजी आनी है वो आपको सीखनी है। पैसे लगा के आप काम नहीं कर सकते, क्योंकि आपका कर्म बैठ गया दूसरे प्लेटफॉर्म पे, दूसरे के धन पे बैठ गया। दूसरे का धन बढ़ाने का उपाय बताइए, दूसरे का फ़ायदा पहुँचाने का कोई तरीका निकालिए, तो आपका सामने दूसरा भाव आपका धन है, तो आपका धन बढ़ेगा। नहीं तो क्या होगा, आप अपने काम बदलते रहेंगे, क्योंकि ये बदलाव तो इसे लाना ही है। आप एक कैरियर आपका स्थिर नहीं रहेगा, आप कुछ ना कुछ अपने कैरियर में बदलाव लाते रहेंगे। एक काम किया, दूसरा काम किया, तीसरा काम किया, बस खाली पास तो आंखें बंद करिए और बड़े बड़े आइडिया, बड़े बड़े इंडस्ट्री लगाते रहोगे सोते हुए। इस तरह से काम करोगे। अब बात करते हैं 11वें भाव की। 11वें भाव का मालिक अष्टम में बैठता है। 11वां भाव आपके कामनाओं का है, आपके लालच का है, आपकी इच्छा पूर्ति का है। ये आपके फ्रेंड सर्किल जो होता है, सोशल सर्किल का है। आपके फ्रेंड्स वो आके बैठ के अष्टम भाव दूसरे का धन है। ये ज़िंदगी में बदलाव का जगह है, बदलाव पेन देता है। यहाँ जो पेन होगा वो आपके दोस्तों के कारण हो सकता है। आपके दोस्त आपको गलत मिल जाए, आपको चीट करने वाले मिल जाएंगे, क्योंकि आपके फ्रेंड कौन है? अष्टम भाव जो धर्म का वह है। तो कई बार आपको अधर्मी लोगों की संगत आपको मिल सकती है। ये धर्म का वह है, ऐसी संगत मिल जाएगी जो आपको अधर्म के पर चलने के लिए प्रेरित करेगी। ये नशा देता है, क्योंकि मानसिक दबाव पड़ता है आदमी पर। आपकी संगत ऐसी होगी, नशेड़ी हो जाओगे, अलग अलग तरह के नशे का शिकार हो जाओगे, आप भोग की तरफ चले जाओगे, अलग अलग रिलेशन बना डालोगे, कैरेक्टर बिगड़ जाएगा आपका। क्योंकि और दूसरा, अगर आप संगत अच्छी रखोगे तो लाभ का मालिक अष्टम भाव में आ गया, तो अष्टम भाव के जो काम है उनसे लाभ मिलेगा। सीए बन जाओ, ज्योतिष बन जाओ, LIC एजेंट बन जाओ, दूसरे को सेवा देने वाले, अपनी टेक्निकल एजुकेशन से लाभ पहुंचाने वाला, जो दूसरे के धन को बढ़ाने वाले, दूसरे को लाभ पहुंचाने वाले होंगे, तो आपको लाभ मिलेगा। आपकी इच्छा तभी पूर्ति होगी जब आप दूसरे को लाभ पहुँचाओगे, जब आपका लाभ होगा। दूसरे के प्लेटफॉर्म पर बैठे हो ना भाई, आप अष्टम भाव में बैठे हो। अष्टम भाव गहराई की बातें करता है, अष्टम भाव बदलाव की बातें करता है। आप गहरे यार दोस्त रखिए, जिनकी जो सोच गहरी है, जिनकी गहरी सोच है, जो जड़ों में काम करते हैं, शॉर्टकट से धन नहीं कमाते। ऐसा आदमी लाभ के चक्कर में रिश्वत लेने बैठ जाता है, अंडर टेबल काम करने लग जाता है, स्मगलिंग करने लग जाता है लाभ के कारण, क्योंकि 11वां भाव लालच का है। लालच के चलते इलीगल एक्शन आप शुरू कर सकते हैं, अगर ये शुभ कंडीशन में नहीं है। नहीं तो आप दोस्त आपके प्लेटफॉर्म पर बैठ के दूसरे के प्लेटफॉर्म पे, उनके दोस्तों के सहयोग से दूसरे के प्लेटफॉर्म पे आप काम करोगे, दूसरे को लाभ पहुंचाओगे, आपको लाभ मिलेगा। इस तरह से चलता है। अब 12वें भाव का मालिक जैसे ही आके बैठेगा 8वें भाव में, 12वां भाव त्यागने की बात करता है। ऐसे आदमी को दूसरे के धन से कोई लालच नहीं होगा। जिसको दूसरे के धन का कोई लालच नहीं होगा, इसमें इस तरह का विकार ही नहीं होगा, तो सामने कौन सा खाना है? इसका अपना धन, इसका अपना धन बढ़ेगा, इसका अपना धन। ऐसा आदमी धनी होगा, क्योंकि उसको दूसरे के धन का लालच नहीं है। कितना बढ़ रहा है उसका धन, घटाने की तो वो सोचता है, दूसरे को नुकसान पहुंचाने का तो उसमें असर ही नहीं हो, क्योंकि 12वां भाव तो त्यागने की बात करता है। वो दूसरे का धन त्यागता है, मतलब दूसरे के धन पे उसका कोई लालच नहीं है। और अष्टम भाव इसी की साधना बताता है कि आपको दूसरे के धन से कोई लालच नहीं रखना। और 12वें भाव का आके यहाँ पे बैठ गया, वो देख किसको रहा है? आपके धन को। आपका धन बढ़ेगा, आपका कुटुंब बढ़ेगा, आपका परिवार बढ़ेगा, आपकी वाणी का समय के हिसाब से प्रभाव बढ़ेगा। क्योंकि जब आप इस चीज़ की साधना करोगे भी, दूसरे का धन नहीं चाहिए मुझे, धीरे 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 जैसे इस बंदे की उम्र बढ़ेगी, इसकी वाणी में एक निखार आएगा, इसकी वाणी की कीमत बढ़ेगी, इसका धन बढ़ेगा, इसका कुटुंब का एक प्रभाव बढ़ेगा, इसका कुटुंब बढ़ेगा।
और जब आप दूसरे के धन से आपका कोई मतलब नहीं रहेगा, विकार युक्त हो जाओगे, दूसरे के धन को बढ़ाने की कोशिश करोगे, दूसरे के लिए एक अच्छा विचार अपने मन में रखोगे। जब आप दूसरे के धन का इतना ख्याल रखोगे, क्या दूसरे लोग आपका ख्याल नहीं रखेंगे? बिल्कुल रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे। और ऐसा ही होगा अगर आपने इस जगह की साधना की, अपनी कमियों की साधना की, और ये ग्रह किसी तरह के अफ्लेक्शन में नहीं। क्योंकि जब 6-8-12 का स्वामी 6-8-12 में कहीं बैठ जाता है, इसे विपरीत राजयोग कहते हैं। विपरीत राजयोग मतलब पहले जिस जगह बैठा है, पहले वहाँ के कामों को कीजिए आप, पहले वहाँ तपिए। तो 12वें का मालिक जब अष्टम में आके बैठा तो अष्टम आपकी ज़िंदगी में, आपकी मानसिकता में उथल पुथल करेगा, टक्करे देगा, चोट पहुँचाएगा, बार बार आपको लालच देगा, दूसरा का धन मिला ले ले। कई बार आप कर जाओगे, फंस जाओगे, फिर निकलोगे, संघर्ष करोगे कि नहीं, मुझे दूसरे के धन से कोई लेना देना नहीं। जब आप प्रैक्टिस करते चले जाओगे, जब वो आपकी उम्र 40 के आसपास पहुँचेगी, उसके पार करेगी, आप एक्सपीरियंस ले, तो आपके अपने एक्सपीरियंस के ऊपर मैंने तो एक आइडिया दिया है कि आदमी परिपक्व हो जाता है 45 साल की उम्र में जाकर। उसे राइट रॉन्ग प्रैक्टिस करते करते समझ में आ जाती है। फिर उसकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव, जब अष्टम भाव का मालिक एकदम ज़िंदगी में बदलाव लाता है, एक बहुत बड़ा बदलाव। इसकी जुबान की वैल्यू इस व्यक्ति की, जो ये कह देगा समाज वैसे ही मानेगा। इसकी जुबान पत्थर की लकीर हो जाएगी, और धन तो इसके पास चल के आएगा, दूसरे का धन चल के आएगा। क्योंकि जब अष्टम में ग्रह बैठता है ना, वहाँ काम ना छोड़ दो तो दूसरे का धन फिर आपके पास आएगा। जैसे साधुओं की कामना होती नहीं है, उनके पास अंबार होता है। हर कोई अरबपति भी उनके कदमों में लेट जाता है। और 12वां भाग तो शून्यता का है, परमात्मा का हृदय है, उसका मालिक अष्टम में आ गया। तो जब परमात्मा का हृदय अष्टम में आ गया, और वो देख किसको रहा है? दूसरे भाव को, आपके लिए। मतलब आपकी जुबान को परमात्मा का हृदय देख रहा है। ऐसे आदमी की जुबान सच्ची हो जाएगी। वो जो बोलेगा समाज के कल्याण के हित के लिए, और वो कभी झूठ नहीं बोलने की कोशिश करेगा। हाँ, कई बार ऐसा हो जाता है कि वो जो सच ना सुनने वाले लोग हैं, उनके सामने भी सच बोल बैठता है। वो कई बार, क्योंकि अष्टम भाव थोड़ी दिक्कत तो देता है, उससे वो सीखता है। क्योंकि उसके जो जिनको प्रियजनों को वो आईना दिखा रहा था या उनकी चीज़ें बता रहा था, ऐसे लोग ज्योतिषी होते हैं। तो ये ज्योतिषी लोग कई बार ज़्यादा स्पष्ट बोल जाते हैं, तो उन्हें पेन का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही धीरे धीरे सीखता है, और एक जीवन के एक लंबे अंतराल के बाद इसके चेहरे पे तेज, और इसके चित्त में एक प्रसन्नता। इसकी जो 8वां भाव मानसिक गहराई है आपकी, उस गहराई में एक रोशनी पैदा हो जाती है, एक ज्ञान की रोशनी पैदा हो जाती है। क्योंकि 12वां भाव परमात्मा का है, परमात्मा के मिलन का है, परमात्मा के हृदय का। वो आके यहाँ पे बैठा है, आपकी गहरी मानसिकता में बैठा है। परमात्मा आपकी गहरी मानसिकता में समा गया। ऐसा आदमी अपनी मानसिकता में उस ईश्वर को हमेशा याद करता रहता है, क्योंकि उसकी मानसिकता में 12वां भाव जो परमात्मा के मिलन का, वो आके समा गया। दोस्तों, एक खाने की चर्चा का कोई एंड नहीं है, विस्तार है ये। ऋषियों ने ऐसा अमूल्य ज्ञान दिया है कि जितनी भी बात की जाए, जितना भी इस विषय को जानने की कोशिश की जाए, वो कम लगता है। कितना भी सीखने की कोशिश करो, वो कम लगता है। ऐसा लगता है थोड़ी देर ज्ञानियों की बात सुनने के बाद सारा समझ में आ गया, फिर शाम तक होते होते ऐसा लगता है अभी तो हमें कुछ नहीं आया। अगर ये स्वभाव व्यक्ति का बना रहता है कि मुझे अभी कुछ नहीं आया, तो निरंतर उसके जीवन में बदलाव आता है। मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। राम राम।